आप सभी को नमस्कार। आज पढ़ेंगे अयादी संधि, ठीक है। और पार्ट 4 संधि का पार्ट 4 पढ़ने की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आया है कहां से, इनको सबसे पहले जानते हैं। यहाँ पे रटने की व्यवस्था है ही नहीं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संधि समास प्रत्यय जो भी संस्कृत से संबंधित टॉपिक होगा, साहित्य भी होगा, ठीक है, सभी टॉपिक का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिएगा, बीपीएससी पीजी टीचर, बीपीएससी टीचर, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगा संस्कृत में, ठीक है। तो आप लोग इसमें जो एक स्थान पे जो अय आता है, यहाँ पे देख लीजिएगा अय कहाँ से आता है, ठीक है। फिर ए कहाँ से आया, इन सबको खोजना है। चैनल पे पढ़ने की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आया है कहाँ से, इनको सबसे पहले जानते हैं। यहाँ पे रटने की व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ रटने का जो है ना व्यवस्था है ही नहीं। जो इतना दिन से जो रट के आ रहे हैं कि एक स्थान पे जो अय आता है, अय आता है कहाँ से, जैसे कि यहाँ देखिए हरिया, यहाँ से अय आया, इसको फिर कैसे पकड़ेंगे, ठीक है, आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। फिर जैसे ओ फिर आया कहां से, फिर इसके बाद देखिएगा ओ जो है ओ के जो आदेश होता है अब होता है, वो आखिर हुआ कैसे, वो फिर आया है कहां से। इनको जब तक नहीं खोजिएगा तब तक ऐसे याद करते रहिएगा और बार बार भूलते रहिएगा, जो कि फिर एग्जाम में दिक्कत हो सकता है। तो फिर ए के स्थान पे जो आय होता है कहां से आया है, फिर ओ के स्थान पे अब आया है कहां से, इनका सवाल है, ठीक है, सवाल है। ये आया है कहां से, चलिए इनको बताते हैं, ठीक है। ये आया है कहां से, ये जो आया है ना, एचो अयावह सूत्र होता है, एक सूत्र होता है संस्कृत में एचो अयावह, ठीक है। अयादी संधि का सूत्र है, सूत्र कौन सा है, एचो एचो अयावह क्या है, सूत्र है। अब जो यहाँ पे आप एच को देख रहे हैं, एच का एच जो है, एच एक प्रतिहार है, ठीक है, इनको ध्यान दीजिएगा। एच क्या है, प्रतिहार है। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अयादी संधि कोई भी संधि क्यों हो गया, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पूरा संधि को कंप्लीट करवाएंगे, साथ ही प्रत्यय समूह बहुत इजी है, समझे। यहाँ पे देखिए एच प्रतिहार है, ठीक है, एच प्रतिहार है। अब समझना है कि एच में यही सब वर्ण आ जाता है, ए ओ ए कैसे आता है, चलिए उनको समझते हैं। एच को बाहर निकालते हैं, एच को जैसे बाहर निकाले, ये प्रतिहार है, इसमें कितने वर्ण है, चलिए उनको निकालते हैं। ये जो प्रतिहार से जो वर्ण को निकालते हैं, माहेश्वर सूत्र आपको याद होना चाहिए। जैसे माहेश्वर सूत्र होता है अ ई उ न री लिरी क ए औ अंग ऐ औ च। हम इतना ही लिए, रीजन था लेने का, क्योंकि हमको एच जाना था, ए से च हलंत तक जाना था, ए से च हलंत के पास जाएंगे, ए सब पूरा वर्ण आ जाएगा इसमें, ध्यान रखिए, ध्यान रखते चलिए। ए औ अंग ऐ औ च, बात क्लियर हो गया। देखिएगा ये जो अंग हलंतियम वर्ड है, इनको शामिल नहीं करेंगे और इनको भी नहीं करेंगे, ठीक है। प्रतिहार बनाने में जो है, जो हलंतियम वर्ड होता है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ए ओ ए ओ ऐ औ, यही तो है, इसको श्रेणी क्रम से लिख दीजिए ऐसे करके आप, ए औ ऐ औ। क्या आप बताइए, ये प्रूव हो गया, कहां से आया था पता चला। एच अयावह सूत्र होता है, एच क्या प्रत्याहार है, जो कि हम माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार निर्माण के लिए किया जाता है। अगर फिर माहेश्वर सूत्र नहीं होता तो हम प्रत्याहार सिद्धि नहीं कर पाते, और प्रत्याहार सिद्धि के लिए जो है माहेश्वर सूत्र जरूरी होता है। और माहेश्वर सूत्र जो है, आप लोग हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है वर्णमाला नहीं है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं, संस्कृत में माहेश्वर सूत्र कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। इतना तक क्लियर हो गया, आया कहां से, ये वाला प्रूव हो गया। चलिए अब ये प्रूव करते हैं कि ये कहां से आया है। इसी सूत्र से सब कुछ निकालेंगे और इतना इजी कर देंगे, ठीक है। आप लोग एंड तक देखते रहिएगा और इसको समझते रहिएगा। इतना क्लियर हो गया, आया है कहां से। चलिए इनको थोड़ा आगे सीख करती है कि कहां से आया था, एच से आया था, ठीक है। अब चलिए इनसे आगे ये सब कहां से आया है, इनको थोड़ा सा जान लेते हैं, तभी संधि आसान हो सकता है। अगर आप लोग अगर आप लोग रटिएगा या याद कीजिएगा तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इनको समझाते हैं। ए है, अब यहां समझिए, एच को निकाले यहां से, ठीक है। ओ है, वो जो यहां बना है ना, आपको आगे जैसे व्यंजन संधि पढ़िएगा उसमें बता देंगे, ठीक है। ये क्या है, अ है, ठीक है, इसको अ कहा, अपग्रह है, ये अ है। इनको आगे आप लोग को व्यंजन संधि में बताएंगे कि अपग्रह जो है कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अ है और य है, इनको बाहर निकाल लीजिए, अ य को यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। ये अ है, आपको पहली चीज बता रहे, अवग्रह है और इसमें अ है, ठीक है। अ का ही अवग्रह बनता है ओ में, क्लियर हो गया। और यहाँ पे य जो है, य में से अ को इधर निकाल दीजिए, य हलंत ले लीजिए, ठीक है। इधर क्या, फिर क्या बच गया, अ बच गया, अ वो इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर अ वो हो जाएगा, ये चल जाएगा फिर इसमें अ वो हलंत। फिर यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे आ है, वहां था ना, तो इसमें अ वो हलंत निकला, तो क्या बच गया, आ बच गया। तो फिर ये चल जाएगा इनके पास, फिर क्या बच जाएगा, आ बच जाएगा, ठीक, ठीक है। आ का य। फिर देखिए यहाँ पे या है, य हलंत निकाले थे यहाँ पे, फिर क्या बच गया,
अब आ का व हलंत, आ का व हलंत। बताइए कितना क्लियर हुआ कि आया कहां से था, एक ही सूत्र से निकाले ना सब कुछ। ठीक है, रटने का समस्या खत्म हो गया। अब आइए इनका एग्जाम्पल को समझते हैं और बारी बारी तरीका से इसका एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अयादी संधि से जो है एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। इसका जो है अपवाद भी बताएंगे। ठीक है, अपवाद भी बताएंगे और अपवाद से भी प्रश्न आता है। आइए इनका एग्जाम्पल, जैसे हरे प्लस ए है, तो आप लोग इनको क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो ए है, ठीक है, इनको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो ए है, क्या कीजिएगा, इसको ए को जो जैसे बना है रो हलंत प्लस ए से बना है, ये जो ए है आप लोग क्या कीजिएगा, इसको हरे कर दीजिएगा ऐसे करके, क्योंकि डबल बन गया, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नियम ही नहीं है और करना भी नहीं है। ठीक है, ऐसा करना भी नहीं है। चलिए इनको समझाते हैं। जैसे आपको जैसे हरे हो गया, ठीक है, हरे प्लस ए, आपको ये चीज देखना है, हरे में ए है, ए के बाद या तो समान वर्ण आ जाए या फिर असमान वर्ण आ जाए। समान वर्ण का अर्थ होता है कि जैसे ए है तो फिर आगे ए आ जाना चाहिए। असमान शब्द का तात्पर्य है जैसे ए है, असमान का तात्पर्य है जैसे ए है, तो फिर आगे जो है ए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ दोनों होनी चाहिए, कोई इनको लेना देना इनसे नहीं है। ठीक है, जैसे हरे है, ए बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ए को जो है आप लोग बाहर निकाल लीजिए, रो हलंत प्लस ए हो गया। ठीक है, ए को क्या आदेश होता है अयादी संधि में, इनको देखिए, ए को जो आदेश होता है अ य होता है। ठीक है, क्या होता है, अ य हलंत। बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि ह बच गया था, सीधा ह को लिख दीजिए। ठीक है, प्लस रो बच गया था, रो हलंत को लिख दीजिए, और अय था, अय को लिख दीजिए, और क्या बच गया था, ए। इनको मैथ की तरीका से समझ पा रहे हैं ना, ए लिख दिए। अब देखिए ये पूरा होने के लिए इनके पास जाएगा और ये पूरा होने के लिए इनके पास जाएगा। व्यंजनों को जो पूरा करता है वो स्वर करता है। ठीक है, स्वर करता है, व्यंजन को कौन पूरा करता है, तो स्वर करता है। ठीक है, इनको पूरा कर देगा, तो ह र हो गया, और य हलंत प्लस ए मिलने से क्या हो जाता है, ये हो जाता है, तो ये क्या बन गया, हरिये। बताइए कितना इजी था। इनको अगर रटते तो कभी अगर जैसे अगर रटिएगा तो फिर शॉर्ट तरीका नहीं निकाल पाइएगा। अगर इस तरीका से अगर आप लोग मैथ की तरीका से इनको बनाते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। आइए इनको तोड़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये फिर जो झूठा है इनको तोड़ने का प्रयास करता है, हरिये। ठीक है, इन्हीं वर्ड को फिर से ले रहे हैं, हरिये। आप लोग बोलिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब समझिएगा इसको फिर कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, जब जोड़ दिए हैं तो इनको तोड़ भी देंगे। अब समझिएगा यहाँ पे क्या है, ह र ये है, देखिए वर्ण में अ य आया है। आप बताइए अ कहाँ है, तो र में छुपा हुआ है तो अ है ना, और य है। ठीक है, अ य इन बीच से निकाल लीजिए। फिर इधर देखिएगा य हलंत निकाले हैं तो इधर क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। और रो में से हम क्या निकाले, अ को निकाले। ठीक है, रो में से हम क्या निकाले, अ को निकाले, तो रो हलंत बच जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इधर क्या बच जाएगा, ह रो हलंत। बात क्लियर हो रहा है। फिर अ य को क्या आदेश होता था, अ य को क्या आदेश होता था, ए आदेश होता था। यहाँ तक भी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इनको एक लाइन में लिख दीजिए, ह प्लस ए प्लस ए। ये पूरा होने के लिए इनके पास चल जाएगा। ठीक है, इनके पास चल गया तो इन क्या हो जाएगा, हरे, हरे धन ए। बताइए क्लियर हुआ। जिन इनको जोड़े थे तो इनको तोड़े हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मुने प्लस ए। ठीक है, इसी का ले रहे हैं, मुने प्लस ए, मुने प्लस ए। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, फिक्स नहीं है कि इस साइड ए ही होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए है, मो ए ने जो बना है किन शब्दों से बना है, तो नो हलंत प्लस ए के मिलने से ने बना है। इनको तोड़िए, नो हलंत प्लस ए के मिलने से क्या बना था, ने बना था। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इनको जोड़ने दीजिएगा, अ नहीं बना दीजिएगा। ठीक है, ये कभी बन ही नहीं सकता। अयादी जो वृद्धि संधि होता है, वृद्धि संधि में 3-4 वर्ण का ही दीर्घ होता है। ठीक है, उस दीर्घ में आप लोग को बता देंगे। यहाँ पे जो ए को आदेश हो जाएगा, ए को आदेश क्या हो जाएगा बताए थे ना, और यह आदेश हो जाएगा। देखिए मैथ की तरीका से और शांति तरीका से जब तक नहीं समझिएगा तब तक दिक्कत हो सकता है। ठीक है, और यह आदेश हो गया। चलिए इनको आप लिख लीजिए, मुंह था, मुंह से इसका इसको कुछ छेड़खानी नहीं किया है, प्लस नो हलंत है। ठीक है, नो हलंत है प्लस और यह है, प्लस इधर क्या है, ए है। ये पूरा होने के लिए इनके पास चल जाएगा।
ठीक है, और ये पूरा होने के लिए इनके पास चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये नो हलंत है और स्वर के मिलने से क्या होगा, नो पूरा हो जाएगा। यो हलंत है और ए स्वर मिलने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया मुन ये। ठीक है, नो हलंत में आ गया और यो हलंत में ए मिलने से ये बन गया। इनका आंसर आ गया मुनिये। बताइए कोई दिक्कत हुआ? आइए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जी, ने प्लस अ दूसरा आ गया। ठीक है, तो बोलिएगा आप लोग के एक ही वर्ण को ले रहे हैं। तो दूसरा एग्जांपल लीजिए, ने प्लस ए अ को, तो नो हलंत हो गया। ने जो है, ने शब्द किन से मिलके बना है, तो नो हलंत प्लस ए के मिलने से बन गया। यहां तक कोई दिक्कत? ए को फिर क्या आदेश होगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो समझ में एक बार ही आ जाएगा अगर ध्यान से सुनिएगा तो। नो हलंत हो गया। अब चलिए, ए को क्या आदेश होता है, ए को क्या आदेश होता है, तो अय आदेश होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? शांति से देखिएगा, इधर छेड़खानी नहीं किए और नो हलंत जैसे है इस लाइन में लिखे हैं और इस लाइन के इस लाइन में लिखे हैं, तो इसी तरह से इस लाइन को इस लाइन में लिखना है। ठीक है, नो हलंत प्लस अय प्लस अ, ये नो हलंत पूरा होने के लिए स्वरों के पास जाएगा, बिल्कुल, और यह पूरा होने के लिए इनके पास चल जाएगा। अब बताइए, नो हलंत में ओ मिलने से क्या हो जाएगा, नो पूरा हो गया, नो हो जाएगा। यो हलंत को पूरा कौन करेगा, स्वर तो पूरा हो जाएगा ना, यह बन जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुआ? यहाँ पर जो कथयति शब्द है, कथयति शब्द में पूछेगा कि आया कौन सा संधि है, तो आयादी संधि है। वो कैसे है, बीच में आपको ध्यान रखना है कि यो आएगा वो आएगा। ठीक है, यो आएगा वो आएगा, या तो फिर आ जाएगा या फिर कोई भी वर्ण आ जाएगा, यो को देखिएगा पूरा है, या तो कोई दिक्कत। अगर यो के आगे अगर आधा वर्ण रहता तो फिर कौन हो जाता, यन संधि हो जाता। आपको यन संधि बता दिया, उसमें विशेष ट्रिक भी बताया है। तो इसको कैसे पकड़े, जो क थ है इसमें तो अ हो गया, ओ हो गया, इसमें क्या है, य है। इन दोनों में से जो है अ य को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अ य को बाहर निकाल लीजिए, थ में से अ को ले लीजिए, आप य में से य हलंत को ले लीजिए, कोई दिक्कत? ये जो य था यहाँ पे ये पूरा था। ठीक है, पूरा कौन किया था, तो अ किया था। फिर इधर शेष क्या बच जाएगा, अ पूरा, क्योंकि हम य हलंत निकाले हैं तो फिर क्या बच जाएगा, अति बच जाएगा। यही अ ने इनको पूरा किया था, पूरा किया था ना, पूरा हो गया। आप समझिएगा, इधर क्या बच गया, क थ बच गया, कोई दिक्कत? बच गया ना। अब देखिए, जैसे जैसे था वैसे ही लिख रहे हैं। अय को क्या आदेश होता है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है ए आदेश होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जैसे है तो वैसे ही तो लिख दीजिए ना, संधि बनाना तो कितना आसान है? इनको आप लोग यह देखिएगा, यादी मार दीजिएगा, पूरा है यादी मारिएगा। अब बताइए, क थ है, इनको सीधा लिख दीजिए लाइन में, क थ प्लस ए प्लस अति, ये पूरा होने के लिए इनके पास जाएगा, बाकी सब पूरा है, क्या दिक्कत है, ये बन जाएगा कथे धन अति। बताइए कोई दिक्कत है? कथे प्लस अति, कोई दिक्कत नहीं है। इनको फिर तोड़िएगा तो फिर यही आ जाएगा। आप लोग तोड़ के इनको कमेंट कीजिएगा, साथ में वहां पे जो फोटो होगा उनका भी भेजिएगा, हम देखेंगे आप लोग किस तरीका से बनाए। और साथ में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लोग देख लीजिएगा, वहां पे आप लोग इनका व्हाट्सअप कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आयादी संधि है। ठीक है, और आप जैसे अ य है, यहाँ पे च में क्या है, अ है, और यहाँ पे दोनों में से आप निकाल लीजिए अ य हलंत, कोई दिक्कत? इधर फिर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा। देखिए, यो पहले पूरा था, हम यो हलंत लिए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यो हलंत लिए हैं तो इधर फिर क्या बच जाएगा, ओ तो बच जाएगा ना, इधर फिर अनम बच जाएगा, अ नो म। ठीक है, अनम बच गया। तो यहाँ फिर चौ में से हम अ निकाल लिए थे, ध्यान से देखिएगा, चौ में से जो है अ को निकाल लिए थे तो इधर क्या बच जाएगा, चौ हलंत बच जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अय के स्थान पे क्या आदेश होता है, अय का स्थान पे क्या आदेश होता है, तो ए आदेश होता है। क्या आदेश होता है, ए आदेश होता है, कोई दिक्कत? अब जैसे जैसे था उस तरह से इस लाइन में लिख दीजिए, चौ हलंत प्लस ए प्लस अनम, अनम। अब बताइए कोई दिक्कत है? और चौ पूरा होने के लिए स्वर के पास जाएगा जो ए है, और बाकी इधर पूरा है, चे प्लस अनम बन जाएगा। ठीक है, चे प्लस अनम बन जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आशा करता हूं कि आप लोग ये जो है अयादी संधि का आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, क्लास लंबी हो जाएगी, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग पार्ट 1 से लेकर संधि पूरा देखते आइए, पूरा संधि को कंप्लीट कर लीजिए। संधि समास प्रत्यय जो भी संस्कृत से संबंधित टॉपिक होगा, साहित्य भी होगा, ठीक है, सभी टॉपिक को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिएगा, बीपीएससी पीजी टीचर, बीपीएससी टीचर, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगा संस्कृत में। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।